नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी क्वेरी है करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, उन सब के बारे में भी यहाँ पर पूरी चर्चा रखी जाएगी। और शनि के ऊपर जो शनि वलय बना हुआ है, कुछ सहयोगी आपकी हृदय रेखा है, उन सब के क्या इम्पैक्ट्स रहने वाले हैं और लाइफ इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त सबसे पहले आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। पूरा पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो लंबाई में ज़्यादा है। और जब भी पाम लंबाई में ज़्यादा होता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही डीप थॉट्स प्रोसेस से गुजरने वालों में से होते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि बहुत गहराई से सोचना, हर बात के जड़ तक जाना, बहुत सारे ख्यालात एक ही समय पर मन के अंदर में चलना। बेसिकली ये व्यक्ति को सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, इमोशनल और डेडिकेटेड इंसान बनाता है। इसलिए आप जैसे जातक जहाँ जहाँ दिल लगाते हैं वहाँ तकलीफ निश्चित रूप से आ जाती है, क्योंकि लिमिटेशंस नहीं लगा पाती कि किस हद तक किसी के ऊपर समर्पित रहना है, किस हद तक किसको मदद करनी है। बस वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो लाइफ में जितना हो सके आप डीप थिंकिंग रखिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिकलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रखते हैं तो किसी काम में भी आपको दिक्कत अथवा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब इमोशनल अटैचमेंट्स हो जाते हैं तो बेचैनी, जल्दबाजी, हड़बड़ी और तुरंत काम करने की आदत या निर्णय लेने की आदत को ये बढ़ावा देता है। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप्स मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाते हैं और एक इंडिपेंडेंट नेचर देते हैं, जिसके कारण कभी किसी के अतिरिक्त रह करके काम नहीं कर पाते। मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होता है, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर होता है। इस कंडीशन में बिना सोचे समझे ना ही निर्णय लेना चाहिए, ना ही इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, ना ही खर्च करने चाहिए। थोड़ा सा सब्र हर काम में रखना चाहिए। अब जैसे लिटिल फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पाई, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर आता है। जैसे स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट महसूस होना। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि आप बिजनेस में जाइए, लेकिन बिजनेस में मैनेजमेंट इश्यूज आपको आएंगे, जैसे कि समय पर काम नहीं कर पाना, सोचना कुछ और कर कुछ और जाना, या फिर सोच में ही रह जाना। हालांकि आपके हथेली में मरकरी लाइन डेवलप तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आपके लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। कहीं पर भी साइन करने से बचना चाहिए। बहुत ग्रेट लेवल का इन्फॉर्मेशंस, एनालिसिस और दूरदर्शिता रखकर के ही निर्णय लेना चाहिए या काम करना चाहिए। तो आपके काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन डेफिनेटली आएगा या प्रोग्रेस बहुत बेहतरीन लेवल की हो सकेगी। जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होती है या लॉन्ग होती है तो ये व्यक्ति को लीडर बनाती है। अच्छा एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर या किसी भी लेवल में टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर लेकर के जाती है, क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके तहत जीवन में किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। इस कंडीशन में बहुत कम उम्र से अधिकतर काम खुद के दम से करना, बिना सहयोग के जीवन में आगे बढ़ना, अपने तरीके या सलीके से काम करने की आदत रखना। तो फर्स्ट फिंगर क्या कर रहा है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ा रहा है। इसीलिए झुकने की आदत बिल्कुल भी नहीं होती है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आ जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी मरकरी आपका अच्छा हो गया या मरकरी का सपोर्ट आ गया तो आपका काम कभी भी डिले नहीं होगा। आपके काम में किसी तरह की अड़चन, बाधा, रुकावटें, तकलीफें, ऐसी चीज़ें नहीं आएगी। बहुत स्मूथली आपका काम हो सकेगा, क्योंकि डिसीजंस ऑन द स्पॉट कहीं ना कहीं नहीं ले पाते हैं, एक्यूरेट नहीं ले पाते हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स हैं वो कंपेरेटिवली डेवलप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अभी भी इधर बीच बीच में रेखाएं हैं, तो खुद को लेकर के जो डाउट है उसी कारण से ये नोट क्लियर कर डेवलप नहीं है, जिसके कारण दूसरों के सजेशंस या एडवाइजेस, गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है जो फ्रेंडली नेचर देती है, और थोड़ी बहुत आड़ी रेखा भी है जो खासकर फैमिली से रिलेशंस में अनबन, मतभेद या दूरियां आपको देगा। फैमिली के थॉट आपसे मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज है वो यहाँ पर आपका नॉर्मल है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता ठीक रहेगी। जब भी फर्स्ट जो पोर है वो थोड़ा सा बैंड आगे की तरफ होता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर देता है।
जिसके कारण अपने, जैसे यहाँ पर बताया गया, सलीके और तरीके से काम करना पसंद है, वैसे ही अपने अनुसार रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन बना करके काम करना पसंद है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर इन्वायरमेंट में नहीं ढलते, बल्कि इन्वायरमेंट या सराउंडिंग को अपने अनुसार बनाते हैं और फिर उसमें ढलते हैं। जब भी फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो हाइपर टेंशन इन वरीज देता है, और सेकंड फ्लेंज पर जब आड़ी रेखा ज़्यादा हो तो ध्यान रखें कि बहसबाजी या लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके लॉजिक्स कभी भी सेटिस्फाइड दूसरों के कंडीशंस में नहीं हो पाएंगे। तो वाद विवाद या अपने आप को सही प्रूफ करने के चक्कर में अपना समय ज़ाया आपको नहीं करना है, यह बात यहाँ दिखाई पड़ रही है। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस जीवन के प्रति होता है, बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है, कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर या ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती, इसीलिए यह एक एम्बिशियस नेचर का कॉम्बिनेशन है। शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप है तो यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी। हमेशा आप जैसे ज़्यादा तक अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन मटेरियलिज्म के वे से होना चाहिए, ये आपकी आदत में रहेगा। चंद्र भी बहुत अच्छा एरिया ले रहा है तो सोचने की कोई सीमा जैसे होती नहीं है। वैसे ही आपके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी ईश्वर ने बहुत अच्छी दे दी है, इमेजिनेशंस अच्छे दिए हैं, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी है। आउटर मास डेवलप है तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। सबसे वीक जोन है आपका अपर जोन। अपर जोन जब भी वीक होता है तो इस कंडीशन में प्लानिंग जब भी करते हैं तो वो फलित साबित नहीं होता। प्लानिंग के अनुसार अगर काम करने जाएंगे वो काम नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग ही सफल नहीं हो पाती। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्शन लगता है, तो एक्शन तो आप ले लेते हैं नो डाउट, इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी आपके अंदर है नो डाउट, लेकिन किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, क्या विज़न रखना चाहिए, क्या गोल रखने चाहिए, वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है या मजबूत नहीं है। और उसके पीछे जो कारण है वो है शनि वलय और सहयोगी हृदय रेखा, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन मूड स्विंग इश्यूज को डिनोट करते हैं, जिसके कारण बहुत जल्दी भावनाओं में, विचारों में और निर्णयों में परिवर्तन हो जाता है। गुरु की स्थिति की बात करेंगे पहले, तो देखिए गुरु की स्थिति आपकी ठीक है, वैसे बहुत इसमें कोई हानि नहीं है, तकलीफ नहीं है, और शनि के द्वारा थोड़ी सी जरूर दब रही है, लेकिन गुरु की स्थिति शनि से अच्छी है, जिसके कारण आप अपने नॉलेज को बढ़ाने में, एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने पे जितना ज़्यादा ध्यान देते रहेंगे उतनी ज़्यादा लाइफ की क्वालिटी आपकी इंप्रूव होती रहेगी, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस या पीसफुलनेस लाइफ में आएगा। जितना ज़्यादा आप सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा लाइफ में नुकसान होगा, या कह सकते हैं कि तकलीफ़ें बढ़ेगी, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, शनि कर्म के कारक है। तो इस कंडीशन में निष्काम कर्म करना ज़रूरी है और ज्ञान निरंतर अर्जित करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपने एक तरीके से जो स्टडी आप कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें ड्रॉप आउट किया तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। गुरु एकेडमिक नॉलेज को नहीं दर्शाता है। जुपिटर प्लैनेट हमको विजडम देते हैं, हमको हर क्षेत्र में इतना साफ सुथरा ज्ञान देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो जो दुनियादारी का जो ज्ञान है, अपने विषय का जो ज्ञान है, अपने काम के विषय का जो ज्ञान है, वो भी गुरु ग्रह के अतिरिक्त आता है। तो उसी में अगर आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से परफेक्ट हो गए या कंसिस्टेंसी में आपने एफर्ट्स डालते रहे तो आपको रिजल्ट्स लाइफ में बहुत अच्छे मिलेंगे। जुपिटर की जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो अरेंज मैरिज को ये दर्शाता है। 100% केसेस में अरेंज मैरिज होता है। अरेंज मैरिज का तात्पर्य माता पिता के सहयोग या आशीर्वाद या गुरुजन के आशीर्वाद के द्वारा होता है। अरेंज मैरिज होना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में जब मल्टीपल्स लाइन, जैसे कि हार्ट लाइन है आपका, और इसका कनेक्शन जब माइंड या मंगल रेखा से हो रहा हो तो लव मैरिज में डिफ़िकल्टीज बहुत आती है। गलत पर्सन को कहीं ना कहीं पसंद कर रहे होते हैं, तो इसीलिए अगर ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया मैरिज का सिर्फ कंसर्न, तो आप अपने लाइफ में कभी भी डिससेटिस्फाइड या डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरी बात, जब ऐसी आड़ी रेखाएं ज़्यादा हों तो एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आता है। एक ही ज्ञान या योग्यता का उपयोग कर अलग अलग माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें कि यह स्पिरिचुअल बनाता है, आध्यात्मिक धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है और दयालु किस्म का व्यक्तित्व भी यह देता है। शनि की स्थिति पर हम आते हैं तो देखिए शनि पर्वत जब दबे हुए होते हैं तो हमेशा आलस दिक्कत दे जाता है, काम टालने की आदत ये देता है, और इसीलिए आज का काम कल, कल का काम परसों, बाद में देखेंगे, अभी ये काम करना ज़रूरी है, अभी इसमें मन लग रहा है तो ये करना चाहिए, ऐसे कुछ फर्दर इश्यूज देखने को मिलते हैं। आपको आपकी लाइफ में डिसिप्लिन
और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं रख पाते हैं तो देखिए आपकी जो लक लाइन है, वो लक लाइन में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? कंसिस्टेंसी में। और हार्ट लाइन पर आते आते आपकी लक लाइन तकरीबन सबके सब रुक रही है। हार्ट हमारा इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को दर्शाता है, यानी भावनाओं को। आपकी भावनाएं इतनी ज़्यादा प्रबल है कि जब भावनात्मक रूप से हानि होती है या तकलीफ आती है तो आप दुनियादारी पूरी छोड़ देते हैं, हर काम को छोड़ देते हैं, किसी काम को हाथ नहीं लगाते। और अगर आपके भाव अच्छे हैं या इमोशन स्टेबल है तो उस कंडीशन में आप 10 काम को एक समय पर करने आ जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों में होता क्या है कि आपका काम शुरू तो कोई भी हो जाएगा, आपका लक पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन एंड रिजल्ट नहीं मिल पाता है। एंड रिजल्ट मतलब किसी काम का सुखद परिणाम या अंतिम परिणाम नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर ये जो चीज़ हो रही है, ये हो रही है इस आड़ी रेखाओं के कारण। ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम शनि वलय कहते हैं। शनि वलय यानी जब भी कोई भी पर्वत के ऊपर में इस तरह का चंद्रमा बनता है जो पूरे पर्वत को घेर जाए तो उसको वलय कहते हैं। तो ये शनि वलय है। अब शनि वलय उन लोगों के हाथ में होता है जो बहुत ज़्यादा कर्म करना चाहते हैं लेकिन सोच में ही उलझे रह जाते हैं या भाव में ही उलझे रह जाते हैं। भाव मतलब इमोशंस, फीलिंग्स में। आपको जब तक आपका करियर स्टेबल ना हो जाए किसी तरह का इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए कहीं पर भी। दूसरी बात इस कंडीशन में कि आपको निष्काम कर्म का सीधा तात्पर्य यह है कि कर्म करना या नहीं करना आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं करना है। सीधे जो एथिक्स है, जो डिसिप्लिन है, जो पोटेंशियल है, एथिक्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, किसी भी काम को लेकर के उस जर्नी के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड रिजल्ट पर फोकस मत करिए। जर्नी के ऊपर ध्यान देंगे, एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के भी ज़्यादा, यानी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन क्या करवाता है कि हर काम को आधे में रुकवाता है। क्यों रुकवाता है? क्योंकि जब आधी जर्नी हो गई होती है तो ये रियलाइज़ होता है कि हम गलत फील्ड में, हम गलत काम करने, ये तो करना ही नहीं था, दूसरा काम करना था। इसीलिए कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो पाती है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी तरह का काम हो। तब तक पूरी नहीं हो पाती जब तक ये पता ना हो कि हमारे पाम में प्रॉब्लम क्या है। आपको यहाँ पर पता चल चुका है कि ये प्रॉब्लम है आपके पाम में, तो अब आपको आगे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली नहीं आएगा क्योंकि आपको रेमेडीज ही वैसा सजेस्ट किया जाएगा। बट ये आधे काम क्यों करवाता है? क्योंकि मूड स्विंग्स हो जाते हैं, और मूड स्विंग्स होने के कारण एक ही रात में पूरा काम खत्म कर दूसरा काम शुरू कर देंगे। एक ही रात में पूरा ऐसा निर्णय लेंगे कि एक पटरी से दूसरे पटरी पे आने वाला व्यवस्था हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए सबसे जो आसान काम है और जो सबसे सरलता से किया भी जा सकता है वो है प्राणायाम करना, ध्यान करना, अकेले टहलने जाना, और अपनों से नीचे वाले लोग जो भी होते हैं, खासकर जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, असहाय लोग होते हैं, उनकी किसी भी तरह से मदद करना। चाहे कुछ खिला पिला दीजिए या चाहे कुछ सुख सुविधाएं दे दीजिए। पैसा देने के बजाय किसी भी तरह का ऐसा सेवा देना चाहिए जिसमें आपका खुद का श्रम लगे, मेहनत लगे। जब आप ये चीज़ करेंगे तो शनि का जो कर्स है, यानी आपने पास्ट लाइफ में उन लोगों के लिए काम नहीं किया, उनका मिसयूज़ किया, वो इस लाइफ में कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी काम आधा अधूरा नहीं रहेगा, या कोई भी इच्छा, अरमान या मनोकामना आधी अधूरी नहीं रहेगी, सब कुछ पूरा होता हुआ दिखेगा। तो बस इस पे आप ध्यान दे लीजिए, और अंततः आपका भाग्य रेखा अच्छा है, और आपका भाग्य रेखा में जो प्रबलता है वो आ रहा है उम्र 25 और 26 के मध्य में। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि इस उम्र से आपका जीवन में भाग्योदय होने जा रहा है, और इस उम्र से आप जीवन में पैसा बहुत कमाएंगे। पैसा बहुत कमाएंगे क्यों कहा गया? क्योंकि अगर सिर्फ ये रेखा होती तो निश्चित पैसा तो देती ही, बहुत पैसा दे रही है तो वो मरकरी लाइन के कारण दे रही है। मरकरी लाइन व्यापार को और किसी भी तरह से बड़े काम को दर्शाता है जिसमें हमको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हमारा काम इतना बढ़ जाता है या फैल जाता है। और अंततः यहाँ पर क्या हो रहा है कि मनी ट्रायंगल का 95% अप्रोक्स कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है। इन फ्यूचर अगर माइंड लाइन थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो गई या मरकरी लाइन ही स्ट्रॉन्ग हो गई तो मनी ट्रायंगल बन जाएगा जिसके तहत पैसा बहुत अच्छा आपको आपके जीवन में मिल सकेगा। सूर्य रेखा के द्वारा तो ट्रायंगल बना हुआ है जिसके कारण नाम या सम्मान आपको कुल मिलाकर के 35 तक आते आते अच्छा खासा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि के क्षेत्र के ऊपर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। अदरवाइज आपको आपकी लाइफ में लोनलीनेस, सैडनेस फील होता रहेगा, या चिंताएं ज़्यादा होती रहेगी।
सूर्य के क्षेत्र पर आते हैं तो सूर्य का क्षेत्र थोड़ा दब गया। जब शनि का क्षेत्र दबता है तो 80% केसेस में सूर्य भी दब जाते हैं, क्योंकि कर्म ही जब ठीक से नहीं हो रहा है तो नाम या सम्मान कैसे प्राप्त होगा। तो सूर्य जब दबते हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है। ऐसे जातक वो होते हैं जो खुद खुद के ऊपर डाउट करते हैं, खुद से जो है भाग रहे होते हैं, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता। और इन सब कारणों से क्या होता है कि अधिकतर काम आधे अधूरे या ऐसे ही समय के अनुसार करते हुए पाए जाते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ कोई निर्णय नहीं ले पाते, कोई सटीकता के साथ में काम नहीं कर पाते, और उन सब कारणों से फोकस में कमी आती है। और यही रीज़न है कि सूर्य के क्षेत्र पर हमको बहुत सारी रेखाएं दिखाई पड़ रही है। बहुत सारी रेखाएं होना भी खराब नहीं होता, लेकिन सूर्य पर्वत का दबा होना अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले आपके शनि पर्वत की स्थिति को ठीक करना ज़रूरी है। उसके बाद में आपकी सूर्य की स्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, जिसके बाद में लाइफ में विज़न, गोल, एम, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनफ अमाउंट में नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट मिल सकेगा, और ये दोनों जब होते हैं तो गुडविल एंड वेल्थ, ये दोनों ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाता है। अब यहाँ जो बात कर रहे थे कि सहयोगी हृदय रेखाएं हैं, तो वो ये हैं, ये जो इस तरह से यहाँ पर चल रही है। हृदय रेखा जैसे कि हमारी भावनाओं को दर्शाता है, और उसी के अतिरिक्त जब दूसरी हृदय रेखा भी जागृत हो जाए तो बार बार भावनाओं में परिवर्तन होता है, और उन परिवर्तन के कारण सीधा असर हमको हमारे जीवन शैली के ऊपर, काम और इच्छाओं के ऊपर में पड़ जाता है। इच्छाएं बदल जाती हैं तो काम बदल जाता है, यानी करियर में चेंजेस इस कंडीशन में होते हैं। सबसे वीक पॉइंट आपके पाम का यही है। आपका इमोशन आपके अगर कंट्रोल में आ गया तो उसके बाद आपको विजय प्राप्त करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। यानी आपने आपके मन को अपने अतिरिक्त कर लिया, खासकर मन को, तो फिर हर कुछ पाना आपके लिए सरल हो जाएगा। इसीलिए आपको आपका दिल हर जगह नहीं लगाना चाहिए, दिमाग जितना हो सके हर जगह लगाइए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और जब आप शनि का उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आड़ी रेखा के नकारात्मक प्रभाव हैं वो खत्म होंगे। नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं कि जब ऐसी रेखा चल रही होती है तो वो सभी पर्वतों को काट रही होती है। अब जैसे यहाँ पर मरकरी के ऊपर में आड़ी रेखा आ गई, अब इस आड़ी रेखा ने आपकी प्रोग्रेस लाइन को जो मरकरी के ऊपर है उसको काटा, तो आपको यह बिलीव नहीं होने देगा किसी के ऊपर में, जैसे फ्रेंड्स, खासकर फ्रेंड्स, कलीग्स, कम्युनिकेशंस, क्योंकि इन सब चीज़ों में व्यक्ति को फ्रॉड देखने को मिल जाता है, मिसयूज, मिसगाइडेंस हो जाता है। तो इसीलिए पार्टनरशिप में मना किया जाता है कि काम मत करिए, क्योंकि वहाँ नुकसान हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। सूर्य के ऊपर ये आड़ी रेखा काट के जा रही है तो क्या दे रही है? डाउट्स दे रही है। मेहनत आपका क्रेडिट कोई और लेकर के जा रहा है, गलतियाँ आपके ऊपर देखी जा रही हैं, सवाल आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं, और शनि के ऊपर काट रहा है यानी कर्म का फल नहीं मिल रहा है। तो वो सब स्थितियाँ भी ठीक हो जाएगी, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। सबसे अच्छी बात इन सब के अतिरिक्त भी ये है कि देखिए, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन सूर्य के ऊपर आ चुका है। एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, दूसरा इधर भी एक छोटे से लेवल का ट्रायंगल है, और मिड में इस तरह की लाइन है जिसे हम विद्या रेखा कहते हैं। पॉजिटिव पॉइंट आपको इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं क्योंकि यह आड़ी रेखाएं या तकलीफदायक रेखाएं भी कुछ कुछ सुखद परिणाम दे जाती हैं। उसके अतिरिक्त ये है कि जैसे ये विद्या रेखा बन गई है तो इसलिए आपका ज्ञान, आपके काम कम, दूसरों के काम ज़्यादा आएगा। इसीलिए ऐसे जातक जिनके हाथ में ऐसी रेखा हो, ऐसे जातक का एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस और कर्म दूसरों को बहुत जल्दी लगता है। तो वह सारे फील्ड जिसमें आप दूसरों की मदद कर सकें, एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, उन सब में तरक्की बहुत मिलती है। ट्रायंगल के साइन जब सूर्य के ऊपर आते हैं तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सफलता निश्चित देरी से लेकिन मिल जरूर जाती है। और सुख सुविधा संसाधन, जैसे सूर्य के केस में सुख सुविधा संसाधन होता है पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी, वो सब कुछ आपको मिलेगा। यानी आप ऑर्डर दे करके दूसरों से काम करवाएंगे, आपके अंदर अतिरिक्त रह करके बहुत सारे लोग काम करेंगे, उसका भी सिग्निफिकेंस है। ट्रायंगल का साइन सूर्य पर आना दूर दूर तक नाम फैलाता है, तो इसीलिए आपका जन्म स्थान से दूर भी प्रगति होगा या इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हो सकता है। अब इसके बाद में आपके बुध और सूर्य के बीच में एक फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ये कॉम्बिनेशन अगर प्रोमिनेंट हो गया तो आप समझ लीजिए आप घर में बहुत ज़्यादा समृद्ध हो सकेंगे, कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे हो सकेंगे, रिलेशंस अच्छे बिल्ड हो सकेंगे, और कॉन्टैक्ट्स
या संचार माध्यम, क्योंकि बुध संपूर्ण तरह का संचार माध्यम होता है हथेली में। तो फिश सिंबल का साइन उधर पे झुका हुआ है, तो बहुत सारे काम जो हम ऑनलाइन करते हैं या टेलीफोनिक रूप से करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के अतिरिक्त करते हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग के अतिरिक्त करते हैं, उन सब में हमको सफलता प्राप्त हो जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी, लायक या सफल देखने को भी मिलते हैं और यह यशस्वी योग को भी निर्मित करता है। तो यश अंततः प्राप्त होता है, चाहे जीवन में कैसा भी संघर्ष क्यों ना हो। वहीं जब बुध की तरफ से भी ऐसी रेखाएं आ रही हों तो अपने खुद के आइडियाज़ के ऊपर में इंस्टेंटली वर्क करना चाहिए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ग्रेट लेवल का थिंकिंग प्रोसेस या आइडियोलॉजी या ग्रेट लेवल का इन्फॉर्मेशन दे देता है। मरकरी माउंट का दबा होना यानी समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना, दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें नहीं बता पाना, ऐसे कुछ इश्यूज यह देता है, लेकिन ये भी आपका ठीक हो जाएगा। यूनियन लाइन जब डिक्लाइन हो तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, और सपोर्ट में जब एक और लाइन चल रही हो तो मैरिज के बाद में या एक रिलेशन के सडन बाद में दूसरा रिलेशन भी बिल्ड होता है। दूसरे लाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो वीक है और ऊपर की तरफ झुका हुआ है, तो डिटैचमेंट जल्दी हो जाएगा, लेकिन दो रिश्ते या दो तरह से भावनाएं एक ही समय पर जुड़ने की संभावना आपकी हथेली में ज़्यादा है। और छोटे छोटे स्तर पर एक तरफा प्यार होना या थोड़े बहुत टेम्पररी रिलेशंस होना, वो हल्की हल्की सी धुंधली रेखाएं भी दर्शा रही है, एटलीस्ट 3 बार। इसके बाद में जो हृदय रेखा है आपकी, उसकी स्थिति कंपेरेटिवली ठीक है, लेकिन जैसा हमने बताया कि इमोशनल ट्रबल ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए इस तरह की रेखाएं नीचे आती हैं जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। ये रेखा जब भी आती है तो हम जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वहाँ से वो टूटता है, और फिर जो हम इमोशनल हर्ट होते हैं तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हृदय रेखा ही दर्शा रही है, ये तो बुध भी दर्शा चुका है कि आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। पार्टनरशिप में क्यों नहीं करना है? क्योंकि विश्वास नहीं रखना है ज़्यादा किसी पे। पैसों के लेन देन में तो और भी नहीं रखना, वरना अपना ही पैसा नहीं ले पाएंगे और दुश्मनी अलग हो जाएगा। इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि दिल कम दिमाग ज़्यादा उपयोग करना है हर जगह। इसके बाद में जब हृदय रेखा गुरु पर जाती है तो ये बहुत ही साफ सुथरा दिल का व्यक्तित्व देती है इंसान को। कोई छल कपट, कोई द्वंद्व, कोई नुकसान देने की चाहत, ऐसी कोई योग्यता नहीं होती, और यह व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ती है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक जितना ज़्यादा धर्म, कर्म, दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन अथवा जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं इन सबको पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा सुकून जीवन में मिलता है, उतना ज़्यादा आराम मिलता है, उतनी ज़्यादा अच्छी मानसिक, शारीरिक और आंतरिक स्थिति रहती है। तो जीवन आपका अंततः बहुत आरामदायक जाएगा, ये उसका भी साइन है। एक शाखा एकदम सीधे चल गई तो आप खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, और मंगल का कनेक्शन आ गया तो बेचैनी, आवेश में आकर काम करने की योग्यता को ये बढ़ावा दे रहा है। तो वो तो आप शनि का स्थिति पर काम करेंगे तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। आपको आपके जीवन में पूरी तरह से जो इंडिपेंडेंसी मिलने वाली है वो मिलेगी 24 के बाद में, और लक लाइन भी 25 के एज में ही जनरेट हो रहा है। इंडिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जब माइंड और लाइफ लाइन अलग हो जाता है तो हम अपने अनुसार काम करते हैं और हमको सफलता भी बहुत अच्छी मिलती है। तो वो सब कुछ 24 के बाद में है। माइंड लाइन आपका बिल्कुल स्मूथ है, या कह सकते हैं स्ट्रेट है और शॉर्ट है, तो इसीलिए आपसे एजुकेशन तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप स्किल्ड बेस वर्क करना शुरू करिए या उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में किसी भी तरह की कला आएगी, उसके बाद आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी या पैसा आएगा। जब भी शॉर्ट माइंड लाइन होती है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता, सीधे डिसीजन लेते हैं, सीधे रिजल्ट के ऊपर काम करना पसंद करते हैं, रिजल्ट देखना पसंद करते हैं। इवन ऑन प्रोसेस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता कि क्या प्रक्रिया है, पूरी बात क्या है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। सीधी बात, हुआ क्या, करना क्या है, कैसे करना है, दैट्स इट। तो जिन किसी भी शॉर्ट माइंड लाइन होती है उनके ऊपर मंगल ग्रह बहुत मेहरबान रहते हैं, क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन इस बात को दर्शा रहा होता है कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है कहीं ना कहीं, जिसके कारण आपको इन सब से मतलब नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। सीधे एक एंड रिजल्ट देखना है और उसके ऊपर डायरेक्टली कर्म करते जाना है। तो माइंड तो पूरा सपोर्ट कर रहा है कि आपको एंड रिजल्ट मिल जाए, लेकिन आपका लक सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कि एंड रिजल्ट आपको मिले। इसीलिए आपको आपके लक को इन्हेंस करने के लिए सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है। बाकी इस माइंड को जितना हो सके स्किल्ड बेस्ड वर्क एंड स्पेशलाइजेशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए,
ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी प्लानिंग्स, इन सब चीज़ों के ऊपर, या एक तरीके से गॉसिपिंग यानी बेफिजूल की चर्चाएं, इन सब से थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए। तब ये आड़ी रेखाएं या राहु की रेखाएं भी कम हो जाएगी जो चिंताएं देती हैं। और आप आपके जीवन में देख लीजिए, आपको चिंताएं दो ही तरह से आई है, जब बहुत ज़्यादा प्लानिंग किए है, जब बहुत ज़्यादा आवेश में आए हैं। अब इन दोनों केसेस में क्या हुआ कि एक बार तो बिल्कुल भी कुछ सोचा ही नहीं और काम कर लिया, और एक बार बहुत ज़्यादा सोचा फिर काम करने गए। अंततः काम को महत्व देंगे तो सफलता मिल जाएगी, और ऑर्गेनाइज वे से काम करेंगे तो सफलता कदम चूमेगी। अब माइंड लाइन के एंड में भी बाइफोर के साइन अब आना शुरू हो रहे हैं समय के साथ, और ये सब रेखाएं बिल्ड होगी। इधर भी कुछ कुछ ट्रायंगल के साइन या स्क्वायर के साइन आ सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको देंगे जब ये साइन कंफर्म हो जाएंगे। तो लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम है और बाहर की ओर बहुत स्ट्रांगली झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस 100% है। चंद्र के तरफ से जब आड़ी रेखा इस तरह से होती है तो मन थोड़ा विचलित होता है, परंतु यात्राएं बहुत ज़्यादा जीवन में होती है या यात्राओं का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब शुक्र से रेखा निकल के भाग्य रेखा की तरफ जाए, तो पहली बात, ये रेखा बहुत कम हाथों में होती है, लेकिन जिस किसी के भी हाथ में पाई जाती है तो शुक्र कारक सबसे पहले तो आपके स्पाउस का है, बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स का है, रिलेशंस का है, प्लेजर का है, प्लेजर यानी किसी भी तरह की इच्छा, अरमान और महत्वाकांक्षाएं, और इसके बाद अपोजिट जेंडर का भी है। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा से बहुत तरक्की या बरकत मिलेगी, तो उनकी आराधना भी कर लेनी चाहिए। बट मोर ओवर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्पाउस आपको हेल्प करने आएंगे आपके जीवन में, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए, आपके कर्म को पूरा करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए। और ये सब कुछ आपके जीवन में 35 तक हो जाएगा, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि 35 तक आते आते तो सब कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, बहुत पॉजिटिव है। और इसके अलावा फिर जितनी अनदर लाइंस हैं जो छोटी छोटी दिख रही हैं, जैसे यहाँ पर है कुछ, एक दो यहाँ पर है, हल्की फुल्की इधर भी चल रही है, तो टेम्परेरी बेस सपोर्ट जब मिलता है तो ये रेखा होती है, और बैक सपोर्ट मंगल रेखा दे ही रही है। तो इसीलिए जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, संघर्ष मिलेगा, लेकिन निकल जाएंगे प्रकृति के सहयोग के द्वारा। बचपन तनावपूर्वक रहा, चुनौतियाँ रहीं और चोट के निशान प्राप्त होते हैं जब मंगल की रेखा काट के जाती है जीवन रेखा को ऐसे। तो समय रहा ये 12, 14 और 17 में भी, आगे चल के ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। शुक्र की स्थिति के ऊपर में आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, अनावश्यक चिंताओं के द्वारा ये आता है। बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं पार्टनर में, फैमिली में, अपने काम में, कोई ज़रूरी नहीं है, निरंतर कर्म करिए, परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूसरा, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, ग्रजेस नहीं पालने हैं, और अपने किसी भी तरह के अरमान, इच्छाएं या प्लेजर को कंट्रोल में थोड़ा रखने की आदत आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं जो जीवन रेखाओं को भी टच करे, गलत संगत आदत लोगों के कारण नुकसान दे सकती है। इसके बाद में केतु की स्थिति सामान्य अवस्था में दिखाई पड़ रही है, और चंद्र पर सिर्फ यहाँ पर आड़ी रेखा है, बाकी चंद्र पूरा क्लीन है। तो इसीलिए आपको 24 के बाद में ज़्यादा चिंताएं भी जीवन में नहीं रहेगी, खासकर 25 के बाद में। 25 क्योंकि भाग्य उदय का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, और एक से अधिक जब मरकरी लाइन हो तो एक से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लर्निंग में। एक समय पर एक काम करने की आदत डालिए, जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा ना करिए, सब में सफलता मिल जाएगा आपको। इसके बाद में लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन ठीक है। लक लाइन में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन एट द एंड लक लाइन का कनेक्शन सैटर्न से हो चुका है, तो ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं। मैरिज होने के पूरे आसार आपको जीवन में 26 और 27 के मध्य में रहने वाले हैं। अरेंज मैरिज इस एज में डेफिनेटली हो जाएगा, और अपने पसंद से जाएंगे तो नुकसान मिलेगा। इसके बाद में मरकरी की लाइंस कंफर्मेशन दे रही है कि यस, जॉब से कहीं गुना ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ है, इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। बशर्ते इंडिपेंडेंटली करना है, अपने अंडर में दूसरों को काम करवाइए, बट पार्टनरशिप जैसी चीज़ों से थोड़ा सा बच करके फ़िलहाल के कंडीशन में, यानी फ़िलहाल 2 से 3 साल बच करके रहिए। और अगर हैं पार्टनरशिप में तो एटलीस्ट अपने हाथ में 65% to 70% डिसीज़न लेने की कैपेबिलिटीज़ रखिए, तो आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ आपके बेनिफिट्स की बात की जा रही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।